हाँ, नर्वस का कुछ नहीं है, नर्वस का कुछ नहीं है। सो नाउ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके की होंगी? दीज आर सिंपलेस्ट टिश्यू, दीज आर सिंपलेस्ट टिश्यू, और ये क्या काम करती हैं? एंड आर यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ ऑर्गन। ये किस काम में आती हैं? पैकिंग ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी। बॉडी की भी तो पैकिंग इसी से है। स्किन हटा दो तो सारा मसल सब निकल जाए, फ्लैश बाहर, ये काम करती हैं। एंड इसके अलावा क्या होता है? सारे ऑर्गन्स इसी से पैक्ड होते हैं। एंड एपिथेलियल टिश्यू क्या करती हैं? नाउ दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो हमारी आउटर लेयर है ना स्किन की, वो भी इसी की है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। नाउ इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इंटेस्टाइन में इनका काम क्या है? क्या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और पानी को एब्जॉर्ब करना? बोलो। इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहाँ पर बोलिए? इंटेस्टाइन में करती है कि नहीं? बताया था फिंगर लाइक होता है इंटेस्टाइन। एंड गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे करती है? कोई बता सके? उनका नाम क्या है? बोलो, याद हो तो। हाँ तो उसका नाम तो बताओ। एल्वियोली। हाँ, तो इन लंग्स में ये करती हैं, तो ये भी इनका काम है। इंटेस्टाइन में ये करती हैं। और इट हेल्प्स, अच्छा एक बात बताओ, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये कहाँ पे होती है? ओके, now it helps in elimination of waste product। कहाँ पे करती हैं? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ होता है? बता दो। यूरिन कहाँ से बनता है? क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ होती हैं? हाँ, किडनी। और इसके अलावा इट हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ जूसेस। वो कहाँ होता है? ऑफ जूसेस। सो ये टंग में होगा, और टंग में इनर लाइनिंग में भी जो है ग्लैंडुलर होती है। सो जूसेस, हाँ, एंड स्टमक में। ये सारा इनका काम है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। इट्स टाइप्स आर, तो पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथीलियम लिखा है, एपिथेलियल भी कहते हैं, बुक में देखते हैं क्या लिखा है। एपिथेलियल ही लिखा है, एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये बिल्कुल एपिडर्मिस की तरह है। जैसे एपिडर्मिस नहीं होती सिंगल लेयर्ड थिक, अब उसमें नीचे वाली एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, बिल्कुल वही चीज़ है ये। प्लेट लाइक होती हैं, फ्लैट सेल्स।
और इनमें सब में क्या होगा, यूनिन्यूक्लियाइड है क्या, यूनिन्यूक्लिएटेड। सो ये कैसी होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। इसकी सेल्स कैसी हैं, क्या फ्लैट हैं कि राउंड है? इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। इट इज मोनोलेयर्ड, एक ही लेयर होगी, लेयर्ड, ठीक है। एंड लाइक फ्लोर टाइल्स, बीच में जगह होगी कि बिल्कुल जगह नहीं होगी? जगह बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो उसमें से कोई चीज चली जाएगी। सो इस तरीके से होती है। इट इज प्रेजेंट, और प्रेजेंट कहाँ होगी? इन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। हाँ, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस में भी होगी, नोज में भी ये चीज होती है, नोज की अंदर बहुत पतली लाइनिंग होती है। और कहाँ होगी एक चीज जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, बताओ कोई बता सके तो? एल्वियोली, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वैमस, स्क्वैमस टिश्यू हो गई। अब देखो नेक्स्ट है अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। वो कहाँ पे होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज, दीज आर फाउंड इन, जो सबसे लास्ट फिगर है वही देख लो। तो जैसे ऐसा लगेगा कि रद्दी पेपर बहुत सारे रखे हैं ऐसे, तो इसमें बहुत सारी ऐसे लाइनिंग होगी, ऐसे। तो दीज आर मल्टी लेयर्ड, यानी ये कहा जा सकता है कि मल्टी लेयर स्क्वैमस टिश्यू है। और उसमें कहीं कहीं पे न्यूक्लियस भी दिखा सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब में होगा ही। ऐसे होंगे। तो बुक में देखो न्यूक्लियस दिखाया गया है, दिख रहा है? क्योंकि कट करोगे तो कई कई जगह में तो न्यूक्लियस भी दिखेगा। कभी किसी के, आप लोगों की स्किन छिली खेलते समय, तो अंदर की स्किन देखी है कैसी होती है? वो फ्लश तो नहीं दिखता है ना, स्किन ही दिखती होगी। तो यही इस तरीके से हमें मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस बना दो। ये देखो ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज फाउंड इन स्किन, एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस। तो इसमें क्या होता है? एंड अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, इन मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं। डीपर लेयर्स जो भी होती हैं
अब जरा देखें कि इट कंटेन्स फाइब्रस प्रोटीन, इसमें फाइब्रस प्रोटीन होता है कॉल्ड केराटिन। तो इसमें केराटिन क्या काम करेगा कि जैसे इसी में हेयर ग्रो करते हैं कि नहीं, तो वो केराटिन होते हैं। मालूम है हेयर क्या होता है जो इसमें है? तो दिस इज केराटिन। तो वो कैसे ग्रो करते हैं, इसमें क्या चीज पाई जाती होगी? केराटिन विच इज हेल्पफुल इन ग्रोइंग हेयर्स। आपको मालूम है भालू को देखा है कैसे उसके बाल होते हैं, डियर को, तो उसकी स्किन में सभी एनिमल्स में बाल होते हैं। आप देखो लॉयन है, चीता है, किसी में भी, हम लोगों में नहीं है, कपड़े पहनते हैं नहीं तो हम लोगों में भी होते हैं, बंदर में भी होते हैं। सो विच हेल्प्स इन, बोलो बताइए। हम लोगों में भी शुरू में थे, जब हम लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, नहीं तो हम लोगों को भी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए पहले बाल हुआ करते थे। तो जब हम लोग मॉडर्न हो गए, कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, तो फिर बाल की ज़रूरत नहीं रह गई। तो ये एक तरीके का अडेप्टेशन है। तो नेचर ने फिर हमें दूसरी तरीके से अडेप्ट करवा दिया। विच हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ हेयर। जितने भी आपके सर पे बाल हैं, जिसके केराटिन ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा घने बाल होंगे। ग्रोइंग ऑफ हेयर, हेयर को केराटिन ही कहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर से पानी नहीं जा सकता है। इट इज़ वाटर प्रूफ। क्या पानी जा सकता है? स्किन के ऊपर पानी डालो अंदर चला जाएगा क्या? सो इट इज़ वाटर प्रूफ एंड सेव्स अस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। और हमें किससे बचाती हैं बताओ? इंजरी। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू हो गई जो हमको बचाती हैं। अब जरा देखो तीसरी चीज है क्यूबॉइडल टिश्यू। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होंगी, इसको भी बनाएं। कहाँ पे होंगी प्रार्थना? ये बोलो कहाँ पे? क्यूब बोलो, ठीक ठीक बोलो। ये किडनी में होंगी, नेफ्रॉन, ठीक है। सो इनका काम क्या होगा किडनी में क्यूबॉइडल होने पे? सो ये देखो इस तरीके से होंगे। सो ऐसा इनका शेप होगा। सो जैसे बन देखी है जब कभी पाव भाजी खाई है? बोलो, बिल्कुल पाव भाजी समझो इसको। पाव है ये, पूरा पाव का एक पैकेट, और इसमें एक सेल होगी यूनिन्यूक्लिएटेड। नाउ सो क्यूबॉइडल सेल किस तरीके की होंगी? बाकी और भी कुछ चीज़ें होंगी इस तरीके से। सो इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक cells which are square। तो which are present, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? यस, प्रेजेंट इन किडनी में। ये लंग्स में नहीं होती, लंग्स में तो बहुत पतली वाली होती हैं स्क्वैमस, वन लेयर्ड। इन किडनी, किडनी में भी होती हैं, एंड इसके अलावा एंड टंग में भी होंगी, लेकिन ग्लैंड्स के साथ होंगी। सो इन टंग
देखो अगर टंग में होंगी तो क्या होगा, विद ग्लैंड। टंग में अगर ये होंगी तो जानते हो कैसे होगा, इसमें एक अंदर ग्लैंड भी होगी, कटोरी, और उसमें सलाइवा होगा। एक ही नहीं होगी, उसमें और भी कटोरियां होंगी, और ऐसे 2-3 ग्लैंड होगी, उसमें जूस भरा होगा, अलग अलग तरीके के जूस होंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे ग्लैंड। सलाइवा बनता रहता है, ख़त्म तो नहीं होता है। इन टंग इट इज ग्लैंडुलर। अगर नहीं होता तो एसोफेगस हम लोग का डैमेज हो जाता है। जो हम लोग फूड खाते हैं वो इतना सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि हमारी एसोफेगस की लाइनिंग सिंगल सेल ठीक है, और अगर वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हम तो बहुत टफ फूड भी खा लेते हैं, चिप्स भी खा लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही खा लें, निगल लें, तो ईसोफेगस डैमेज हो जाए। इन टंग इट इज़ ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है, हैज़ ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये इस तरीके से कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और जिनमें क्या भरा रहता है, कुछ भी जूस हो सकता है। स्टमक में है तो कुछ और जूस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, GLAND, ठीक है ना। हाँ ओके ओके। तो ग्लैंड्स में ये सब होगा। तो कभी कभी क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर भी हो जाती है। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड्स। क्या जो पसीना निकलता है वो भी ग्लैंड्स से पसीना निकलता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, हमारे स्किन के अंदर भी स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो वहाँ भी ऊपर की जो है ये फ्लैट है, स्टेटिफाइड स्क्वेमस, लेकिन अंदर चलते चलते ये क्यूबॉइडल हो जाती है, वहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स है, मालूम है ये बात। सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड्स। sweat glands and male and female gonads, male and female reproductive organs। gonads का मतलब क्या होता है, reproductive organs। so reproductive organs का मतलब है कि ये मेल में इस तरीके के पाउचेस होते हैं, टेस्टीज, तो उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, जबकि फीमेल में ये टेस्टीज हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज। और जबकि फीमेल में क्या चीज़ होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब में क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फिर आगे चल के ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ भी फेलोपियन ट्यूब है, उसमें फिम्ब्रे है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ओवरी है, ओवरी गोनाड है मेनली। जहाँ पर क्या होता है, ये ओवरी क्या है, गोनाड, ये है ओवरी। तो ओवरी में कौन सी सेल होगी, और टेस्टीज में कौन सी सेल होगी, क्या यहाँ भी क्यूबॉइडल सेल होगी। ये यूट्रस है, बच्चेदानी, जहाँ बच्चा रहता है, ये यूट्रस। ठीक है। तो ये फिम्ब्रे जिसकी मैं बात कर रहा था, फिंगर लाइक, क्या ये सिलिएटेड है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये आपको बता दिया है। अच्छा, क्यूबॉइडल के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये क्या क्या काम करता है। क्या इसमें से एक्सक्रीशन होता है, किडनी में एक्सक्रीशन होता है क्या। सो इट इज हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब समझते हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट। कैसे बताओ, क्या स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालती हैं भाई, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और सेक्रीशन का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज निकले तो जहां ग्लैंड होगी वहां पर क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ जूस को सेक्रीशन कहते हैं क्या। कमिंग आउट ऑफ जूस, या फिर कमिंग आउट ऑफ स्पर्म, या कमिंग आउट ऑफ ओवम। सेक्रीट करना, सेक्रीट का मतलब रिलीज करना, सेक्रीशन का मतलब, एक्सक्रीशन का मतलब फेंक देना।
तो ये सारी चीज़ें ये करती हैं। और स्किन के नीचे हैं तो ये सपोर्ट भी करती हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखी बताइए। इस सबसे पहले देखी स्क्वैमस, फिर क्या देखी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, फिर क्या देखी क्यूबॉइडल। अब चौथी कौन सी तरीके की है सीलिएटेड। तो सीलिएटेड कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, किसी को पता है, कुछ आइडिया है सीलिएटेड की, फिर से दिखाएं। कॉलमनर, जो कॉलम की तरह होंगी। कॉलमनर कहाँ पे होगी, अगर मैं फिगर बनाऊं तो शायद आपको पता चल जाए। लियल टिश्यू, तो ये बताओ इस तरीके की टिश्यू कहाँ पे होंगी। ऐसे फिंगर लाइक, सही बताया। उसको क्या कहते हैं वहाँ पे, हाँ। तो ये वहाँ पे इस तरीके से लंदियन है, और ये बिल्कुल ऐसे लहराएंगी जैसे कि खेतों में, हाँ जैसे घास लहराती है खेतों में, देखी है लंबी लंबी घास। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। ऐसा, और इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस बेसल होगा, ऊपर न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस कहाँ पे होगा इनके, क्या बेस में होगा, हाँ। सो न्यूक्लियस इज बेसल। सो इसको कहेंगे कॉलम की तरह। बाकी इनको ऊपर का काम करना है, तो न्यूक्लियस इनको बस ये मेन काम करती रहते। न्यूक्लियस इनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, मेंटेनेंस करेगा। न्यूक्लियस का तो कहीं ऊपर काम नहीं, बाकी तो एब्जॉर्प्शन है। सो कॉलमनर, फिर ये इनकी जितनी भी लेंथ हो जाए, शुरुआत में पैदा होते समय न्यूक्लियस की जरूरत थी, फिर बढ़ती चली गई। सो कॉलमनर इट कंसिस्ट ऑफ सेल, दीज ये कैसी होती हैं, फिंगर लाइक, हाँ न्यूक्लियस इसमें रहती हैं। दीज आर फिंगर लाइक टिश्यू, ठीक है, फिंगर लाइक, एंड न्यूक्लियस इज टूवर्ड्स बेस। न्यूक्लियस कहाँ पर है, इट इज टूवर्ड्स बेस। अच्छा, द अदर एंड इज फ्री, द अदर एंड क्या होगा, इज फ्रीली मूविंग, फ्रीली मूविंग। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड प्रेजेंट इन, कहाँ पे रहेंगी, सो प्रेजेंट इन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कि इफ cuboidal cell contains glands, then it is called glandular tissue. If जो क्यूबॉइडल है, किडनी में नहीं होती हैं, क्यूबॉइडल सेल कंटेन ग्लैंड, क्यूबॉइडल टिश्यू बोल दो, टिश्यू की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू कंटेन ग्लैंड्स, then it is called glandular tissue.
तो इसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे। मान लीजिए किसी किसी में ग्लैंड हो जाए, तो हमने ऊपर ग्लैंड बना के दिखा दिया कि नहीं आपको, कि ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गई बात? सो we have seen about various types of epithelial tissue. Now next is अगली टिश्यू है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू किस तरीके की होती है? सो दीज आर मसल टिश्यूज क्या होती हैं, या मसल्स ऑफ बॉडी। मसल्स ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ, किसकी बनी होगी? मसल टिश्यू। ठीक है। अच्छा, ये क्या होती हैं? दीज आर इलांगेटेड, लंबी होती हैं। और क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। ये हाथ है, ये अगर अंदर की मसल सिकुड़ जाए तो क्या ये हाथ मुड़ जाए? क्या बाहर की मसल फैल जाए तो हाथ मुड़ जाए? बोलो। जो अंदर की मसल्स को क्या होना पड़ेगा हाथ मोड़ने के लिए? क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा? और बाहर की मसल को इलोंगेट होना पड़ेगा। सो दीज आर इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। ये सिकुड़ भी सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब होता है बताओ? सिकुड़ना। इन नेचर कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या करती हैं? दीज में बी, ये या तो ऐसी भी हो सकती हैं कि वॉलंट्री हो सकती हैं, कि हम मर्जी तो चलाएं। वॉलंट्री मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? क्या हमारे लिम्ब्स में, अंगों में? बोलो। हाथ, पैर, गर्दन, जो जिनको हम हिला डुला सकते हैं अपनी मर्जी से, क्या ये वहाँ पाई जाती हैं वॉलंट्री मसल्स? इच्छाधारी मसल्स, मांसपेशियां। और इनवॉलंट्री का मतलब क्या? ऑटोनॉमस, अपने आप घूमे फिरें। सो इनवॉलंट्री का मतलब है कि नॉट मूविंग एज पर आवर विल, हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। नॉट, तो वो कहाँ पाई जाएंगी? फाउंड इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन्स में पाई जाएंगी। क्या हृदय आपकी मर्जी से धड़केगा या रोक लेते हो क्या? बताओ। सो ऐसी चीजें जो आपके अंदर में हो रही हैं, या फूड अंदर जा रहा है तो फूड पाइप में कुछ मूवमेंट्स होता है जिससे अंदर जा रहा है, तो ये विसरल ऑर्गन है जो आपकी मर्जी से नहीं चलते। ये सब चीजें हैं। तो मसल्स क्या होती हैं कि वॉलंट्री भी हो सकती हैं, इनवॉलंट्री भी हो सकती हैं। एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है स्ट्रिएटेड मसल, और दूसरा स्मूथ मसल, और तीसरा कार्डियक मसल्स। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में कल की क्लास में देखेंगे।